और अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। कांकेर से सामने आ रही करंट की चपेट में आने से 3 भालू की मौत हो गई है। मादा भालू और 2 शावकों की मौत हो गई है। खेत में करंट की चपेट में आने से भालू की मौत हो गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। नरहरपुर वन परिक्षेत्र के देवी नवा गांव का ये पूरा मामला है। तो करंट की चपेट में आने से 3 भालुओं की मौत हो गई है। खेत में करंट की चपेट में आ गए हैं भालू, इस दौरान उनकी मौत हो गई है। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। नरहरपुर वन परिक्षेत्र के देवी नवा गांव का ये पूरा मामला है। कांकेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां करंट की चपेट में आने से 3 भालुओं की मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रकाश ठाकुर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। प्रकाश, 3 भालुओं की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है, आपसे जानना चाहेंगे पूरा अपडेट। देखिए पद्मा, हमने पहले एशियन न्यूज जो है लगातार भालुओं को लेकर के खबर प्रसारित कर है। आज एक खबर जो नरहरपुर से निकल कर आई है, जहां पर करंट की चपेट में आने से एक मादा भालू और 2 शावक की मौत हो गई है। क्योंकि भालुओं की अगर बात की जाए पद्मा, तो कांकेर जिले में लगातार भालुओं का आतंक जारी है, लोग भी परेशान है। तो ये जो घटना के बारे में बताया जाता है कि जो नरहरपुर परिक्षेत्र के जो देवी नवा गाँव है, वहाँ पर किसान ने जानवरों अपनी फसल को जानवरों से बचाने के लिए करंट लगाया था। तो भालू भी उसकी चपेट में आया, जिसके बाद जो मादा भालू है उसकी मौत हो गई है। उसके साथ जो शावक है उसकी मौत हो गई है। जो वन विभाग की अगर बात किया तो वन विभाग वन जीवों के संरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन वन जीवों का संरक्षण कहीं भी होते हुए नजर नहीं आ रहा है। अगर वन जीवों को संरक्षित होते तो वन जो जीव है वो आबादी वाले इलाके तक नहीं पहुंचते और ना ही वो इस प्रकार की कोई घटना होती। तो जो वन विभाग का दावे है कि वन जीवों का संरक्षण किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, तो बिल्कुल ये कहीं नजर जमीन पर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। अभी कुछ दिनों पहले पखांजू इलाके की बात करें तो पखांजू इलाके में वाहन की चपेट में आने से एक हिरण की मौत हो गई थी। और यहाँ जो वन विभाग है वन जीव बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलता है। तो इनका जो अभियान है, इनके जो दावे हैं वो सिर्फ कागजी दावे हैं और खोखले दावे हैं। कहीं भी जमीन पर वन जीवों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। तो इस बात को लेकर अब वन विभाग सवालों को घेरे में है कि आखिर वन जीवों को बचाने के लिए जो प्रयास है, जो शासन की योजना है और उनके पीछे जो राशि लागत होती है वो कहाँ जा रहा है। प्रकाश, इस तरह की घटना आने के बाद वन विभाग किस तरह से कार्रवाई करेगी? जैसे आपने पहले भी जानकारी दी कि रिहायशी इलाकों में भालू दस्तक देती, भालू घुसते हैं और ग्रामीण जो काफी दहशत में, अब जो है भालू की मौत भी हो गई है, तो किस तरह से कार्रवाई करेगी वन विभाग अब आगे? देखिए पद्मा, अगर कार्रवाई की बात की जाए तो अब सबसे पहले बात यह है कि जो वन विभाग की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। अभी भालू का 100 परीक्षण किया जाए, उसके बाद वन विभाग के जो अधिनियम है, जो उनके कानून है, उसके अंतर्गत इस मामले को पूरा जांच लिया जाएगा। जांच को लेने के बाद ही आगे कार्रवाई तय हो पाएगी। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है पद्मा की जिस प्रकार से वन जीव, चाहे भालू हो, तेंदुआ हो या अन्य वन जीव है, ये लगातार जो है आबादी वाले इलाके पहुंच रहे हैं। आबादी वाले इलाके में पहुंचे का सिर्फ एक ही वजह है कि जंगलों में इनके लिए खाने की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है और जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो वन जीवों की जरूरत की चीजें हैं वो नहीं है। इसकी जो नुकसान है वो आम जो ग्रामीण है उनको भी उठाना पड़ रहा है और जो वन जीव है उनको भी उठाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वन जीव है और आम जो ग्रामीण है उनके बीच एक आपस में टकराहट कहीं ना कहीं देखी जा रही है, जिसका खामियाजा ये हो रहा है कि जो पिछले पर जो सारवंडी जो गांव है वहां पर एक 6 साल का जो मासूम है उस पर तेंदुए ने हमला कर दिया था, उसका इलाज जारी है। और आज भी जिस प्रकार से जो जी बिल्कुल प्रकाश, तो लगातार कांकेर से भालू की दहशत बरकरार है ग्रामीणों में। अब जो नई खबर निकलकर सामने, भालू जो है करंट की चपेट में आ गए। खेत में करंट की चपेट में आने से 3 भालू की मौत हो गई है। शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए।